एपिसोड 6 लेकर आ गया वो एक्सरे विजन का। दूसरी तरफ वो लड़की जिया को बोलती है, ऑफिसर जिया, मुझे नहीं जानना है कि वो लड़का असल में कौन था। अगर मैं उसका फोटो देखूंगी तो मुझे और भी ज्यादा डर लगेगा। जिया बोलती है, मुझे पता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें अभी, लेकिन ये रूल है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये लो मेरे पास उसका फोटो है, तुम एक बार देख लो। वो लड़की यंग का फोटो देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये कैसे हो सकता है, ये लड़का तो इस तरह का इंसान है ही नहीं। हाँ याद आया, ऑफिसर जिया बोल रही थी कि ये बोला था कि इसे फंसाया गया है। मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। ये मेरा उस समय मदद किया था जिस समय कोई भी मेरा मदद नहीं कर रहा था, अब मेरी बारी इसका मदद करने का। फिर वो बोलती है, ऑफिसर जिया, क्या आप यंग को रिहा कर सकती हो क्या। जिया शॉक्ड होकर बोलती है, क्या तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे साथ क्या किया है। जिया बोलती है, मैं उसे पहले ही माफ कर दी हूँ, वो पहले मेरा मदद किया था, उसके अलावा उसे फंसाया गया है, वो सही में बहुत ही बढ़िया इंसान है। जिया बोलती है, अगर तुम उसे अच्छा इंसान बोल रही हो, इसका मतलब सभी बुरा इंसान अच्छा है ना, उसके अलावा अच्छा इंसान कभी ऐसा काम करता ही नहीं है। वो लड़की बोलती है, क्या किया था वो। जिया अपने मन में बोलती है, धत तेरी की, मेरे मुंह से निकलने ही वाला था और मैं ये नहीं बता सकती कि उसका टॉयलेट मेरे ऊपर गिरा था। फिर वो बोलती है, तुम इस बारे में एक बार और सोच लो, और उसके अलावा तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। वो लड़की बोलती है, शायद मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जिया बोलती है, तुम बोलना क्या चाहती हो, जो भी हो मैं जाकर कैप्टन को इस बारे में बता देती हूँ। वो लड़की बोलती है, आपका शुक्रिया ऑफिसर जिया। दूसरी तरफ यंग जेल में मारपीट कर रहा होता है किसी के साथ। बायो बोलता है, हे ब्रदर यंग, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है क्या। यंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी 10 लोगों को मार सकता हूँ। बाओ बोलता है, हे ब्रदर यंग, मुझे लग रहा है कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ। तभी एक आदमी चलाते हुए बोलता है, हे ब्रदर बाओ और यंग, अब लड़ना बंद करो, वार्डन आ चुकी है। वार्डन बोलती है, मैं कुछ सामान को खरीदने के लिए बाहर क्या गई थी, तुम लोगों ने तो यहाँ पर तबाही मचा दिया है, क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। यंग बोलता है, हे वार्डन। तभी बाहु बोलता है, हे ब्रदर यंग, रुक जाओ, मैं वार्डन को बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी बाहु वहाँ पर गिर कर उसका पाँव पकड़ लेता है और बोलता है, बॉस आप आखिरकार यहाँ पर आ गई, मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा था, लेकिन ये लोग आकर हम पर हमला कर दिए, ये लोग मुझे बहुत जोर से मारे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वार्डन बोलती है, पहली बात तुम मेरा पाँव पकड़ना बंद करो, मैं यहाँ की वार्डन हूँ, अगर तुम मुझे बॉस बोले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर तुम आगे चलकर मेरे लिए और भी परेशानी खड़ी की है तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर यंग कौन है, जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर यंग उसके साथ चला जाता है। तभी वार्डन बोलती है, हे यंग, तुम्हें पता है ना तुमने रूल को तोड़ा है, अब मुझे सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें। हालांकि कैप्टन सेन ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुम्हें पता है तुमने यहाँ पर बहुत ही गड़बड़ी किया आज। यंग बोलता है, वार्डन लेकिन मैं। तभी वार्डन जाकर उस पर हमला कर देती है। यंग अपने मन में बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मुझे तो मौका ही नहीं मिला रिएक्ट करने का। पहली बात, मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है जब मैं कुछ बोल रही हूँ उसमें कोई दखल दे दे तो, और आगे चलकर तुम मुझे बड़ी बहन बोलना। आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तुम्हारा कुंफू स्किल बाहर में इस्तेमाल मत करना, इससे बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये दुनिया में तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। यंग अपने मन में बोलता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई जहरीला स्नेक मुझे काट लिया है। जाओ बोलती है, ठीक है चलो बात करते हैं, खड़े हो जाओ। क्या हुआ, तुम्हारा पाँव में दम खत्म हो गया है क्या। यंग अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक लड़की से डर गया हूँ, ये लड़की का पर्सनैलिटी सही में बहुत ही ज्यादा डरावना है, ये कुछ पल में खतरनाक हो जाती है और अगले ही पल ये एक बहुत ही अच्छी बड़ी बहन बन जाती है, मुझे आगे चलकर इससे दूर रहना होगा। जाओ बोलती है, तुम्हें देखे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, चलो अपना हाथ दो, मैं तुम्हें उठा देती हूँ। क्या तुम मुझसे डर गए हो क्या, चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं। यंग बोलते हैं, शुक्रिया, लेकिन मैं अपने से खड़ा हो सकता हूँ। जाओ बोलती है, उसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया खबर है, तुम जल्दी रिहा होने वाले हो। यंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या सही में क्या। जाओ बोलती है, क्या तुम्हें यहाँ पर और भी रहना है क्या। जितना मुझे पता है वो लड़की तुम्हारे ऊपर से सभी चार्ज हटा रही है, अब जल्दी से अपना सभी सामान को पैक कर लो, कैप्टन शायद जल्दी तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। यंग बोलता है, बड़ी बहन आपका शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। जाओ बोलती है, हे तुम्हें कुछ और बोलना है क्या। यंग बोलते हैं, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी होगा, मुझे तुमसे एक मदद मांगना है। मेरे सेम सेल में एक बूढ़ा आदमी रहता है, वो बहुत ही बुरा और दुखी है, क्या तुम उसकी मदद करके उसे बाहर निकाल सकती हो क्या। जाओ बोलती है, ठीक है मैं संभाल लूंगी, तुम्हारा इंटेंशन सही है तो मैं तुम्हें इस बार पनिशमेंट नहीं दूंगी। फिर वो अचानक से यंग को पकड़ लेती है और बोलती है, लेकिन तुम आगे चलकर इस बात को याद रखना, तुम्हें जो बोलना है तुम डायरेक्ट बोल सकते हो, जब हम लोग अगली बार मिले तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे इतना डरो। तुम्हें समझ में आ गया तो। यंग बोलता है, हाँ मैं समझ गया। जाओ बोलती है, मैं अगली बार तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तुम फिर से गलती करके यहाँ पर आओगे। यंग बोलता है, बड़ी बहन चिंता मत करो, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है।
तब एक आदमी आके बोलता है, लग रहा हमारे जूनियर का एप्टीट्यूड उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन इसका पर्सनैलिटी भी उतना बुरा नहीं है। वो तुम्हारी स्नेक ब्रेथ से भी बेहोश नहीं हुआ। इसका बॉडी रिकवरी की एबिलिटी सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जाओ बोलती है, उसे तो गुड बाय भी बोलना नहीं आता है सही से। लग रहा कि अगली बार मुझे इसे बताना पड़ेगा। तभी वो आदमी उसके सर में मारते हुए बोलता है, हे बेवकूफ कहीं की, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जाओ बोलती है, तुम बकवास बंद करो, तुम मेरा एबिलिटी को स्नेक ब्रेथ क्यों बोल रहे हो? ये किस तरह का नाम है स्नेक ब्रेथ? मेरा एबिलिटी को तुम कुछ भी नाम मत दो। उसके अलावा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सर पर हमला किए। फिर वो उस पर हमला कर देती है। वो लड़का बोलता है, हे ये तुम्हारा रूम है, अगर तुम हमला करोगी तो तुम अपनी ही चीजों को तोड़ोगी। लेकिन वो उसका बात नहीं सुनती है और वो उस पर हमला करती रहती है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और उन दोनों को पकड़ते हुए बोलता है, हे रुक जाओ, तुम लोग इतना बड़े हो गए हो, फिर भी तुम लोग एक बच्चे की तरह कर रहे हो। अगर इसके बारे में तुम्हारे जूनियर को पता चल गया तो? हे जून, क्या तुम दोबारा से बीड़ी पीना स्टार्ट कर दी हो ना? और मैंने तुम्हें जो मिशन दिया था उसका क्या हुआ? जून बोलता है, मास्टर मैं मिशन कंप्लीट कर दिया हूँ। बूढ़ा आदमी बोलता है, हे लिन, क्या तुम दोबारा से मिठाई खाना स्टार्ट कर दी हो क्या? तुम्हारा वेट तो पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। लिन बोलती है, मास्टर ये बात नहीं है, मेरा जूता स्टील प्लेट से बना हुआ है, इसलिए ये हालत है। जून बोलता है, हे तुम क्या बकरी हो, तुम तो कुछ समय पहले ही तो खाना खा रही थी और तुम बकवास कर रही हो यहाँ पर। फिर वो आदमी केक को खाते हुए बोलता है, आगे चलकर इन सब का इस्तेमाल ज्यादा मत करना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं रहूंगा। वो दोनों बोलते हैं, ठीक है मास्टर, हम लोग समझ गए हैं। लिन अपने मन में बोलती है, मेरा लिमिटेड आइसक्रीम। जून अपने मन में बोलता है, मेरा इतना महंगा शिकार बेकार हो गया। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं बहुत सालों से छिपा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कितना लोग जानता होगा भी। सभी को ये खबर दे दो कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। चलो देखता हूँ कि वो लोग मुझे पहले खोजते हैं कि मैं उसे पहले खोजूंगा। फिर कुछ देर के बाद कैप्टन यंग को बाहर ले आता है। यंग बोलता है, सही में आज बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रहा है। कैप्टन मुझे माफ करना, आपको इतना बारिश में यहाँ पर आना पड़ गया। कैप्टन बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ तो मुझे ही वापस ले जाना होगा ना, लेकिन यंग आगे चलकर ध्यान रखना। यंग बोलता है, कैप्टन वो लड़की बोल रही थी कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये सब चल क्या रहा है? कैप्टन बोलता है, पहले गाड़ी में चलो फिर बात करेंगे। जिया बोलती है, हे देखना बंद करो, वो लोग कब का चले गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे जाने क्यों दी। अगर हम लोग और ज्यादा देर रुके तो हम लोग को ठंड लग जाएगा। वो लड़की बोलती है, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो अपने मन में बोलती है, यंग मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी हूँ, अब हमारे भी सब कुछ सेटल हो चुका है। फिर अब मैं वैंग के घर में दिखाया जाता है, वो वहाँ पर पियानो बजा रहा होता है और बोलता है, ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा कुछ मिस है, मुझे और भी अच्छा बनने के लिए और भी मेहनत करना होगा। उसकी मेट बोलती है, मास्टर आपसे ही मैं बहुत ही बढ़िया बजा रहे हो। वैंग ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगी। वैंग बोलता है, यंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी वैंग को पटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी उसका मेट बोलती है, मास्टर ये लीजिए फोन। एक आदमी फोन से बोलता है, यंग मास्टर, यंग जेल से रिहा हो चुका है। वैंग बोलता है, बकवास बंद करो और बताओ कि हुआ क्या है। वो आदमी बोलता है, जितना मुझे पता चला है वो लड़की अपना सभी केस वापस ले रही है। वैंग उसे फोन फेंकते हुए बोलता है, धत तेरी की, इतना मेहनत करने के बाद भी ये बच गया है। यंग अगले दिन स्कूल में आ जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं वापस आ पाऊंगा, ये कुछ दिन मुझे साल की तरह लग रहा है। मुझे लगा था कि ये वैंग पूरे स्कूल में ये खबर फैला देगा, ये लोग को देख के लग रहा है किसी को इस बारे में पता नहीं है। तभी वहाँ पर वैंग आ जाती है, बोलती है, हे बताओ तुम इतना दिन से कहाँ पर थे? तुम पढ़ाई सही कर रहे थे लेकिन फिर से तुम्हारा नाटक चालू हो गया। यंग बोलता है, मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं नहीं आ पाया, तुम्हें देखने के बाद मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, लगता है कि वैंग अभी तक किसी को बताया नहीं है। वैंग बोलती है, हे बकवास बंद करो। यंग बोलता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सुंदर चीजों को देखने से मूड बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है, तुम्हें देखने के बाद मेरा मूड बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुका है। तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग दोनों को। हाँ यंग, तुम इतना दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? अगर तुम ऐसे मिस करते रहोगे तो तुम्हारा एग्जाम बहुत ही खराब जाएगा। यंग बोलता है, ओ क्लास प्रेसिडेंट, मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं आ नहीं पाया। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये वैंग करना क्या चाहता है? वैंग बोलता है, हे यंग, तुम इतना ज्यादा फॉर्मल क्यों मुझसे? हम लोग तो वो रात के बाद दोस्त बन गए थे ना। यंग बोलता है, ओ वो रात पीने के बाद कुछ हुआ था मेरे साथ। वैंग बोलता है, तुमने वो रात को बहुत ही ज्यादा पी लिया था, इसलिए मैं कुछ लोगों को बोल के तुम्हें ऊपर के कमरे में भेज दिया था, क्या उसी के चलते तुम्हारा तबीयत खराब हो गया था क्या? फिर वो अपने मन में बोलता है, चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि यंग मेरे ऊपर शक नहीं कर रहा है। फिर वो बोलता है, मुझे माफ करना इसके लिए, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ पीने चलो कहीं, तो प्लीज गुस्सा मत करो और इसके लिए राजी हो जाओ। यंग बोलता है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ जब मुझे क्लास प्रेसिडेंट बुला रहा है। वैंग बोलती है, सही में तुम लोग सुबह सुबह ही चालू हो गए, तुम लोग तो बहुत ही बेकार हो। वो लोग बोलते हैं, हे वैंग तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। वैंग बोलती है, हे बकवास बंद करो तुम दोनों, स्कूल का बिल बच चुका है, यंग कल एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है तो तुम बेहतर करना। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलती है, लड़कों का रिलेशनशिप सही में बहुत ही अजीब होता है, कुछ दिन पहले ये लोग एक दूसरे को देखते ही मारपीट स्टार्ट कर देते थे,
लेकिन अभी इन लोगों को क्या हो गया अचानक से। वैंग बोलता है बैंक सही बोल रही है, क्लास स्टार्ट होने वाला है, चलो साथ में चलते हैं। यंग बोलता है तुम पहले चले जाओ, मुझे टॉयलेट जाना है। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। वैंग अपने मन में बोलता है तुम इस बार बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। फिर कुछ देर के बाद जाओ बोलती है हे यंग, अब मुझे लगता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास करने की जरूरत नहीं है। यंग शॉक्ड होकर बोलता है लेकिन क्यों, क्या मेरा टेस्ट का रिजल्ट बेकार गया है क्या। जाओ बोलती है क्या तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं है क्या, ये देखो तुम्हारा मार्क बहुत ही बढ़िया आया है पहले से। यंग बोलता है मेरा किस्मत अच्छा था इसलिए मेरा मार्क्स इतना बढ़िया आया है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ही कुछ सीखना है। जाओ बोलती है लग, तो तुम बोलना चाहते हो कि मैं तुम्हें सही से पढ़ाई नहीं हूँ ना। यंग बोलता है मेरा ये मतलब नहीं था। जाओ बोलती है बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, अब तुम घर जाओ, मैथ में तुम पहले से बेहतर हो चुके हो, अब तुम दूसरा सब्जेक्ट में भी ध्यान दो। फिर अगले दिन हमें एग्जाम खत्म होने के बाद दिखाया जाता है। यंग मैंग के पास जाके बोलता है हे मैंग, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। मैंग बोलती है तुम तो अचानक से मुझे डरा दी है। हाँ मेरा ठीक ही गया है, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारा एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया है। यंग बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हुई इसमें। मैंग बोलती है सही में तुम पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गए हो, यहाँ तक कि मुझे भी तुमसे जलन हो रहा है। यंग बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं होती तो मैं कब का फेल हो गया होता। मैंग बोलती है सही में तुम्हें बहुत ही बढ़िया बात करना आता है, मेरा यही काम है सभी को मोटिवेट करना, तुम इसे गलत मत समझो। अब मुझे घर में जाके रिव्यू भी करना है। यंग बोलता है चलो चलते हैं हम लोग साथ में, यह बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि हम लोग साथ में चलने से तुम्हारा माइंड और बॉडी पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा। मैंग बोलती है ठीक है अब बकवास बंद करो। यंग बोलता है ठीक है, ये नाइट अपना जिंदगी आप पर कुर्बान कर रहा है योर हाइनेस। मैंग बोलती है सही में तुम्हें हुआ क्या आज। यंग बोलता है योर हाइनेस प्लीज संभल के आइएगा। मैंग वहाँ से भागते हुए बोलती है हे जल्दी करो अगर तुम्हें जाना है तो, अगर तुम वहीं पर खड़े रहोगे तो मैं चली जाऊंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे हुआ क्या है, मैं उसका हाथ क्यों पकड़ी हुई थी। फिर वो लोग चलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। फिर मैंग बोलती है हे यंग रुक जाओ। यंग अपने मन में बोलते हैं मुझे कभी नहीं लगा था कि ये रास्ते के दुकान से सामान खरीदेगी। मैंग बोलती है हे यंग इसमें से कौन सा बढ़िया लग रहा है। यंग बोलता है ये दोनों ही बढ़िया है, हालांकि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, तो ये पहनने के बाद तुम और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। मैंग बोलती है सही में तुम ऐसे ही बकवास करते रहते हो, अब मैं तुमसे कुछ पूछने वाली नहीं हूँ, सही में तुम बहुत ही बेकार हो। फिर वो दुकान वालों को बोलती है मुझे ये दोनों चाहिए, बताओ कितना लगेगा। वो आदमी बोलता है ये दोनों का 35 युआन हुआ। फिर मैंग पैसे निकालने लग जाती है और अपने मन में बोलती है ओ नहीं, कल कपड़ा बदलने के बाद मैं वॉलेट को बाहर ही निकाल दी थी और उसे वापस डालना भूल गई। यंग उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है वो लग रहा है कि ये अपना वॉलेट को भूल गई है, जब सुंदर लड़की मुसीबत में हो तो हीरो को आना ही पड़ता है। फिर वो दुकान वालों को पैसा दे देता है। मैंग बोलती है मैं तुम्हें कल पैसा दे दूंगी। यंग बोलता है कोई बात नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा मदद की हो मेरी, तो तुम इसे गिफ्ट समझ लो, और वैसे भी हम लोग डेट में आए हुए हैं। मैंग बोलती है किसने बोला कि हम लोग डेट में आए हुए हैं, अगर तुम ऐसे बकवास करते रहोगे तो मैं चली जाऊंगी, फिर अगली बार मेरे पास मत आना। यंग बोलता है तो हम लोग अगली बार भी डेट में आएंगे। मैंग बोलती है चलो रिजल्ट का इंतजार करते हैं, मैं देखूंगी कि तुम कितना ज्यादा इम्प्रूव हो गए पहले से। चलो मेरा गाड़ी आ गया है, अब मैं घर चलती हूँ। फिर वो उसे बाय करके वहाँ से निकल जाती है।